गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लेट हो गए हैं तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है गोवा मुक्त दिवस मनाया गया। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अपनी लाइफ में अपने करियर पर जो भी आप डिसाइड करो, तो अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप एक बार बैठ के ठंडे दिमाग से या कहीं घूमने जाओ। ठीक है, जिससे क्या होगा, माइंड आपका फ्रेश होगा। और लाइफ में देखिए, दिक्कत हर किसी को होती है, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है, बट ये फेस उसे किस तरह करते हैं, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आप भी पढ़ रहे हो, आप किसी वजह से ही पढ़ रहे हो। ठीक है, आप चाहते हो नौकरी हो, आपका सब कुछ हो। ठीक है, यही चीज़ होती है अपनी लाइफ में। आप जब तक पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तब तक आपको कोई वैल्यू नहीं होगा। आपका कोई टैलेंट भी होगा ना, तो वो टैलेंट के बलबूते पे आप खड़े हुए। ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है उसके साथ। ठीक है, तो हम आपको सिर्फ यही कहेंगे कि आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादातर फोकस कीजिए, अपना टैलेंट उस पर फोकस कीजिए। दोनों चीज़ पे फोकस करोगे तब आपका अच्छा। गोवा मुक्त दिवस, ठीक है, क्या वो गोवा मुक्त दिवस मनाया गया। ठीक है, कितनी तारीख को ये मनाएगा? 19 दिसंबर को गोवा मुक्त दिवस मनाएगा। इसमें 61वीं वर्षगांठ थी। अब आप कहोगे 61वीं, हमारे देश को आज़ाद हुए इतना टाइम हुआ, जो 61वीं क्यों मना रहे हैं? ठीक है, इसके पीछे भी क्या है, एक रीज़न है। इस पर क्या हुआ, तो गोवा पर, जो गोवा हमारा राज्य के रूप में आज है, पहले वो क्या था, वो 450 साल, कितने, 450 वर्षों तक किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था, के अधीन। ठीक है, और एक बात याद रखना, अगर आपसे कभी ऐसे करंट अफेयर या किसी भी चीज़ में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा शासन किसने किया हमारे ऊपर, तो आप कहोगे सबसे ज़्यादा शासन हमारे भारत देश में पुर्तगालियों ने किया। कितने, 450 वर्ष क्या किया इन्होंने, हमारे उस पर शासन किया, भारत पे क्या किया, शासन किया। ठीक है, इस चीज़ को विशेष करके रखना, ध्यान देना इस चीज़ पर। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है पुर्तगालियों का, देखिए उन्होंने सबसे पहले, इससे पहले आए थे पुर्तगाली, आए थे इससे पहले, आए थे डच, फिर आए फ्रेंच, फिर आए पुर्तगाली। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, और इसको भारत ने ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय के हिस्से के रूप में अधीन किया था। ठीक है, क्या किया था, ऑपरेशन विजय के हिस्से के रूप में क्या किया गया था, इसको अधीन किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया है। और सबसे बड़ी बात है, इसके ऊपर कब्जा को किसके द्वारा हटाया गया था? ये हटाया गया था भारतीय सशस्त्र बलों, भारतीय सशस्त्र बल थे। उन्होंने क्या किया था, स्थानीय प्रतिरोध आंदोलन की मदद से, मतलब कि जो स्थानीय लोग थे उनके लोगों की मदद से क्या किया गया था, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए किसके सबसे बड़ा हाथ है? स्थानीय लोगों का भी बहुत विशेष करके इसके अंतर्गत हाथ है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, देखिए कभी भी किसी भी शासन या सत्ता में उसके ऊपर एकदम से अधीनता नहीं की जा सकती। ठीक है, उसको अधीनता करने के लिए वहाँ के लोगों का संग होना सबसे ज़रूरी है, एक लीडर का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो हमारे उस टाइम थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या थे उस टाइम हमारे लीडर थे। ठीक है, तो उनके सपोर्ट में क्या किया गया था, इस ऑपरेशन विजय को हासिल किया गया था। पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे देश के लौह पुरुष के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, लौह पुरुष के रूप में देखे जाते हैं, उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा मदद की। इसी टाइप से अपनी लाइफ में आप अपना एक लॉ पुरुष के रूप में आप भी उभरिए। ठीक है, बहुत अच्छी। ठीक है, और इसके साथ अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक ने बहुत अच्छी चीज़ की है। ठीक है, जैसे कि आप लोग के राज्य में आपके सीएम पीएम, या देश में पीएम होते हैं, राज्य में सीएम होते हैं, राज्यपाल और उनके मंत्री या उनके बहुत सारे लोगों द्वारा क्या किया था, बहुत अच्छे अच्छे काम किया था। इसी तरह कर्नाटक सरकार ने
कर्नाटक सरकार ने क्या किया, एक विकास बोर्ड की स्थापना की। विकास बोर्ड की क्या की, स्थापना की। किसकी? कर्नाटक सरकार ने क्या की, एक विकास बोर्ड की स्थापना की। ये किन के लिए की? विशेषकर लोगों के लिए की। कौन विशेषकर? खानाबदोशी समुदाय। समुदायों के लिए, ठीक है। खानाबदोशी समुदाय होते हैं वे समुदाय जिनके पास बहुत गरीबी रेखा के क्या होते हैं, नीचे होते हैं। इनका मतलब कोई एक स्थिति नहीं होती, मतलब कि एक जगह रुकें, ठीक है। ये अपने मतलब अपने जीवन रहने के लिए बस यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और एक समुदाय के रूप में रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जैसे कि कुछ लोहा मोहा का काम करते हैं, लोहार, ठीक है। तो उनकी स्थिति देखी होगी आपने, दयनीय स्थिति होती है, ठीक है, काफ़ी गरीबी में होते हैं। तो उसी टाइप से देखते हुए क्या हुआ, खानाबदोशी समुदायों के लिए उस चीज़ को कहा गया है, ठीक है। ठीक है, खानाबदोशी समुदायों के लिए क्या किया इन्होंने, इस बोर्ड की स्थापना की। ये क्या करेगा बोर्ड, इनकी मतलब और क्या बोलते हैं, इनके लिए इनके मतलब समुदायों के लिए क्या करेगा, काम करेगा। इनके लिए एक जगह डिसाइड करेगा जहाँ पे ये लोग क्या करें, अच्छे से रह सकें, अच्छे से मतलब अपना जीवन व्यापन कर सकें, ठीक है। और भी चीज़ों को देखते हुए इनको हर चीज़ में क्या देगा, संरक्षण रूप से दिया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने किया, इसमें एस टी के ठीक है, SC/ST के उत्थान के लिए स्थापित किया। किसके लिए? उत्थान। जैसे कि आप लोगों के भी आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो मतलब SC/ST से बिलोंग करते होंगे, और ज़रूरी नहीं है कि वही लोग हों एक जो खानाबदोशी के समुदाय के रूप में देखे जाए। इसमें देखा गया है कि SC/ST समुदाय के लोग कुछ ज़्यादा ही मतलब इन पढ़ाई लिखाई में इनका इतना वो नहीं रहता है। ये सिर्फ अपना जीवन यापन में ध्यान देते हैं, बड़े हुए और मतलब अपना काम धंधा हुआ जो भी मिले उनको काम करके अपना लाइफ को जैसे चल रही वैसे चलने देते, मतलब उसको बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। ये आज अपने भारत देश की सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति है, जिसको देखते हुए बहुत सारी सरकारें, बहुत सारे राज्य इसके प्रति काम कर रहे हैं। बट SC/ST समुदाय में जो क्या बोलते हैं व्यक्ति होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो गरीबी रेखा के नीचे हों। उनका अच्छा खासा मतलब क्या बोलते हैं बैकग्राउंड भी होता है, कुछ अच्छी फैमिलीज से भी होते हैं, कुछ ज़्यादा बेकार मतलब दयनीय स्थिति होती है। तो हमें क्या करनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। एक इस टाइप का बोर्ड बनाने के लिए बहुत अच्छी बात है, आने वाले समय में ये बोर्ड काम करेगा, ठीक है। इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकती है, बट जो भी काम करेगा ठीक करेगा, ठीक है। तो इनके लिए उत्थान के लिए, और इन जातियों को क्या माना जाता है, दलित माना जाता है, ठीक है। दलित जातियाँ मानी जाती हैं। इसका उल्लेख संविधान में भी है, ठीक है। इसका उल्लेख सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, इसका संविधान में इसका दलित शब्द का प्रयोग, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ हो उसको अगर एक टाइप से पकड़ेंगे ना तो बहुत आगे तक जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आपको करंट अफेयर में सिर्फ शॉर्ट चीज़ें बतानी है, जिससे कि आपके करंट अफेयर के जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो क्या हो, आप लोग के लिए हेल्प करें, ठीक है। इसके अंतर्गत इनका एम है कि जो ST के 51 समुदाय, ठीक है, 51 समुदाय, ठीक है, और SC के किसके, SC के 23 समुदायों की मदद, समुदायों की मदद, ठीक है, ठीक है। इसके लिए इन्होंने बताया कि ST के 51 और SC के 23 समुदाय क्या करेंगे, मदद करेंगे। और 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार, ठीक है, 9,91,184, ठीक है, 9,91,184 लोग क्या हुए। इसके अंतर्गत खानाबदोशी समुदाय के अंतर्गत इस चीज़ की गणना हुई थी, जो 2011 की है, ठीक है। तो अभी कितने साल हो गए, अभी हो गए हैं पूरे 12 साल, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इनकी अगर संख्या अगर दोगुनी भी मानो तो कम से कम 20
लाख के समथिंग तो होगी, ठीक है। दुगनी भी माने तो 20 लाख के समथिंग भी इनकी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, इनको कानून वगैरह इनके लिए बनाया गया, ठीक है। ठीक है, कितने 20 लाख लोग समथिंग इनकी क्या हो गई होगी, संख्या हो गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं एक पॉइंट और बताते हैं। देखिए लाइफ में एक सबसे बड़ी बात होती है प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स चाहे जितनी भी है ना, तो एक बात हमेशा रखना है, जब प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस प्रॉब्लम्स को फेस करना है और अपनी लाइफ को अच्छे से अच्छा बेटर रूप से देखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाएगा। बस लास्ट पॉइंट आज यही बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया, ठीक है। इस चीज़ को देखा गया, इसमें बताया गया कि जो प्रवासी हैं, प्रवासियों या प्रवासी प्लस शरणार्थियों के बारे में जागरूकता। जैसे कि आप लोग बोलते हैं प्रवासी, प्रवासी क्या होता है, देखिए प्रवासी वो होता है ठीक है। प्रवासी क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे हो, ठीक है, भारत देश में हो, ठीक है। अब आप नेपाल गए, आपको भारत में नहीं लगा अच्छा, या आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ घटनाएं घट गई और आप नेपाल चले गए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया आपने, अब यहाँ से गए, आप भाग के गए या मतलब जैसे भी गए वहाँ पे गए, तो आप वहाँ पे क्या हो, विदेशी हो, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या कहलाओगे, प्रवासी। आपने क्या ली, शरण ली। अगर नेपाल सरकार चाहे तो शरण देगी, ज़रूरी नहीं है कि वो दे आपको, बट रिलेशन इतने अच्छे हैं कि वो शरण देगी, ठीक है। और जैसे कि नेपाल से कोई व्यक्ति आया अपने भारत में और वहाँ पे उसकी दयनीय स्थिति है, मतलब वो वहाँ पे रह नहीं सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता, या सरकार ने वहाँ पे उसके उसकी उनकी जनजातियों के प्रति ऐसे कानून ला दिए, या मतलब उनके ऊपर अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, एक मतलब कहा जाए तो भारत में अपनी शरण ले सकते हैं और दिल्ली में इस चीज़ को बताएंगे कि सर हमारे यहाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और हम इस चीज़ के लिए क्या रख सकते हैं, आपके देश में शरण लेना चाहते हैं, क्या आप हमें एक्सेप्ट करोगे। तो दिल्ली सरकार इस चीज़ पे थोड़ा सोचेगी, वहाँ पे पता लगाए कि ऐसी चीज़ें हैं या नहीं, इस व्यक्ति के संग ऐसी घटनाएं घटी या नहीं घटी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा वो व्यक्ति क्या रहेगा, यहीं पे शरण ले लेगा, ठीक है। दिल्ली सरकार उसको अलॉट करेगी, जगह भी अलॉट करेगी, अगर चाहे तो करेगी, ज़रूरी नहीं है कि करे, अलॉट करेगी। उसके बाद क्या करेगी, उसको एक शरण के रूप में, शरणार्थी के रूप में देगी, उसको कुछ टाइम बाद कर देगी, नागरिकता भी दे सकती है, बट वो शरणार्थी ही कहलाएगा, शरणार्थी के रूप में नागरिकता देगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रॉपर नागरिकता दे दी, नहीं, शरणार्थी के रूप में देगी कि आप हमारे शरणार्थी हो तो आप हमारी इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हो, ठीक है, काम कर सकते हो, ठीक है। काम के लिए दिल्ली सरकार इस चीज़ का कह देगी कि हाँ चलो ठीक है, शरणार्थी है तो भाई वो रहेगा तो क्या खाएगा, वो इसके लिए काम कर सकता है वो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या कर देगी, उसको छूट दे देगी, ठीक है, जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरे करने के लिए देश में कहीं ना कहीं वर्क कर सके, ठीक है। और इसको 18 दिसंबर 1990 में 1990 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा क्या किया गया था, इस चीज़ को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा क्या किया गया था, इसको पहली बार मनाया गया था। और ये क्यों मनाया गया था, इसके बाद देखा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्रीय महासभा ने बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड किया है। क्यों, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी थी जिसके प्रति इनको जागरूकता फैलानी थी। और क्या रखा गया, इसका एक थीम रखा गया, ठीक है। इनका क्या रखा गया, एक थीम रखा गया। ये थीम क्या है, इंटीग्रेट माइंड गेम्स
इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया। कौन सा? इंटीग्रेटेड माइंड्स गेट्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, इस चीज़ को इन्होंने बताया गया और आने वाले समय में इस चीज़ को देखा जाता है कि इस चीज़ पर बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जो हर समुदाय को क्या कर सकता है, अपने अंदर निहित कर सकता है। इस चीज़ को पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, बट कहते नहीं है ना, लोगों का महत्व वहीं तक सीमित होता है जहाँ तक वो सोचते हैं। अब जैसे कि कोई बाहर रह रहा हो अमेरिका में, अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो क्या कहेगा, अरे नहीं ऐसा तो सब गलत है, भारत में ऐसा कुछ नहीं है। बट जब वो यहाँ आके देखा इस चीज़ को, रीजन को देखेगा, तो वो कहेगा हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो हमें क्या करनी, किसी को देखिए, किसी का डोंट जज द कवर ऑफ बुक। ठीक है, किसी की मतलब सूरत या सीरत को देख के उसके मतलब जज नहीं करना चाहिए, वो व्यक्ति कैसा भी हो सकता है। ठीक है, हमें इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखना है कि आप कैसे हो। ठीक है, किसी और के अंदर अगर किसी चीज़ की एबिलिटी देखना है तो पहले अपने अंदर उस चीज़ की एबिलिटी लाओ देखने के लिए, तब आप उसके अंदर दूसरे के अंदर वो एबिलिटी देख पाओगे। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। ओके।